हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी हो और घर पर पेड़े ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। आपने मथुरा, वृंदावन, बाबा धाम जैसी कई जगह के पेड़े खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपसे इन सब से हटकर हमारे यहाँ के फेमस चिड़ावा के पेड़े की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इन पेड़ों को 2 आँख वाले पेड़े भी कहा जाता है और ये पेड़े इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। इसलिए इनके लिए कहा जाता है कि बिना दांत वाला भी ये पेड़े खा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सुपर सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ दूध के पेड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर दूध गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। अब दूध को नीचे लगने से बचाने के लिए या तो आप इसमें दूध डालने से पहले थोड़ा सा पानी डाल दें, या फिर आप क्या करें कि थोड़ा घी लेकर के इसे कढ़ाई के अंदर चारों ओर फैलाकर एक टिश्यू पेपर से पोंछ दें। तो इससे जो भी बर्तन आप ले रहे हों वो थोड़ा ग्रीसी हो जाएगा। जब हम दूध पकाते हैं तो दूध साइडों में बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो हमें बार बार उसे स्क्रैप करना पड़ता है। तो घी लगाने की वजह से जो दूध होगा ना वो ज़्यादा चिपकेगा नहीं। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि जिस बर्तन में आप मावा या खोया तैयार कर रहे हों वो थोड़ा मोटे तले का हो, इससे भी दूध कम चिपकेगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई अच्छे से तैयार कर ली है और अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जो दूध मैं ले रही हूँ वो पैकेट वाला ले रही हूँ और ये फुल क्रीम दूध है। जब हम फुल क्रीम दूध या भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे पेड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। वरना आप चाहें तो गाय के दूध का इस्तेमाल करके भी पेड़े बना सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा थोड़ी कम बनती है और साथ ही जो पेड़े होते हैं ना वो थोड़े रेडिश कलर के भी हो जाते हैं जब हम गाय के दूध से ये पेड़े बना करके तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है और अब हम बस दूध को धीरे धीरे गर्म होने देंगे। बीच बीच में इसमें कलछी चलाते रहेंगे। अब जो पेड़े बनाने की प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी बोरिंग होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एक ही स्टेप को करने में, यानी दूध को पकाते रहने में। क्योंकि पेड़े तभी बन कर के तैयार होंगे जब इसमें से खोया बन कर के तैयार होगा, तो उस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप क्या करें कि घर के बाकी काम मेरी तरह करते रहें और साइड में दूध को चलाते रहें, तो आपके पेड़े कब बन कर के तैयार हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बस साइड में हम काम करते रहेंगे बाकी के हमारे घर के, और बीच बीच में दूध चलाते रहेंगे। तो दूध लगभग 50% हो गया है और अब इसे हमें और पकाना है। तो यहाँ पर भी मैं दूध को छोड़ सकती हूँ, बस बीच बीच में जो दूध की मलाई इकट्ठी हो जाती है और साइड में जो दूध चिपक जाता है उसे इस तरह से स्क्रैप करते हुए दूध के अंदर मिक्स करते जाएंगे बीच बीच में। तो इस प्रोसेस में कम से कम आपको 30 से 40 मिनट का समय आराम से लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूध बचा है ना वो 40 to 50% ही बचा है। तो अब इस स्टेज पर ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ेंगे, बल्कि लगातार चलाते हुए इसे और गाढ़ा करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है क्योंकि मैं इसे लगातार चलाते जा रही हूँ, और जब तक ये अच्छा मावे जैसी कंसिस्टेंसी तक नहीं पहुँच जाएगा तब तक इसे हम लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं दूध कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा दानेदार भी हो गया है। इन दानों को ख़त्म करने के लिए आप कलछी के पीछे की साइड से इसे प्रेस भी करते जाएं, तो इससे जो मावा हमारा तैयार होगा ना वो एकदम सॉफ्ट बन कर के तैयार होगा, उसमें ज़्यादा बड़े दाने नहीं रहेंगे। अब पेड़े में मिठास लाने के लिए मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है, वो भी पीसी हुई, क्योंकि पीसी हुई चीनी जब हम डालते हैं ना तो ये जल्दी से इसमें घुल जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी पकने में। तो जो पेड़े बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि जब हम चीनी की अलग से चाशनी बनाकर इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं तो चीनी यदि पीसकर इस्तेमाल की जाए तो बहुत ही जल्दी से इसमें मेल्ट हो जाएगी और हमारे जो पेड़े बनेंगे ना वो ज़्यादा ओवर कुकिंग के कारण हार्ड भी नहीं होंगे। जैसे ही आप इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे जो खोया या मावा है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसा चीनी की वजह से होता है। साथ ही ये जो मावा है वो भी थोड़ा और पक गया है। तो बस इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और आप देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है और ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया है। इसकी एक खास बात ये भी होती है कि जब तक ये गैस पर चढ़ा रहता है ये आपको थोड़ा पतला ही नज़र आता है, लेकिन जैसे ही ठंडा होगा ना तब ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस मैं इसी स्टेज पर इसे उतार लूँगी गैस पर से, क्योंकि आप देख सकते हैं जब मैं ड्रॉप गिरा रही हूँ ना तो वो बहुत ही धीरे धीरे गिर रही है, यानी कि जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आएगा तुरंत ठंडा होकर सेट हो जाएगा। तो बस एक प्लेट के अंदर मैंने इसे अच्छे से फैला करके रख दिया है पंखे के नीचे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब तक ये ठंडा हो रहा है हम
साइड में मोटी जो इलायची होती है ना, जिसे काली इलायची कहते हैं, वो भी कूट करके तैयार कर लेंगे। इन पेड़ों की ये खास बात भी है कि इसमें जो हरी इलायची होता है ना, उसका पाउडर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें मोटी इलायची को कूटकर इस तरह दानेदार रखा जाता है और पेड़े बनाकर लास्ट में उसके ऊपर लगाया जाता है और इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। तो इलायची हमारी तैयार है और इधर पेड़े का मिश्रण है वो भी तैयार है, अच्छे से ठंडा हो गया है। तो एक बार क्या करेंगे, इसे हाथों से इस तरह से और मसल लेंगे ताकि इसमें बहुत ही बढ़िया लोच आ जाए और हम आराम से पेड़े बना करके तैयार कर पाएँ। जो चिड़ावा के पेड़े होते हैं ना, वो साइज में थोड़े बड़े ही होते हैं, इसलिए हो सकता है कि जितना हमारा मावा या खोया तैयार हुआ है उससे कम ही पीसेस तैयार हों। लेकिन यदि आप छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं तो ढेर सारे पीसेस बन करके तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से पीसेस बना करके तैयार कर लिए हैं पेड़े के मिश्रण में से। और फिर क्या करेंगे, एक पीस उठाएंगे, इस तरह से हथेलियों में थोड़ा सा इसे और अच्छे से प्रेस करते हुए गोल कर लेंगे और फिर सिलेंड्रिकल शेप में ले आएंगे। और फिर हमें इसके ऊपर 2 उंगलियों से इस तरह निशान लगाने हैं, यानी इसकी 2 आंखें बन गई, इसीलिए इन्हें 2 आंख वाले पेड़े भी कहा जाता है। बस इन्हें बनाकर हम इस इलायची में कोट कर लेंगे। तो इस तरह से इलायची का टेस्ट जब लास्ट में पेड़ों में आता है तो खाने में ये पेड़े बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना, एकदम डिफरेंट रेसिपी, देखने में भी और खाने में भी ये थोड़े अलग ही लगेंगे। तो आप ज़रूर से इन टिप्स को अपनाते हुए पेड़े बनाना आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये देखिए इन पेड़ों का टेक्सचर, है ना, कितना ज़्यादा बढ़िया। जैसे ही हाथ लगा रहे हैं पेड़ा आराम से टूट रहा है। तो बस जैसे ही आप खाएंगे ये आराम से आपके मुंह में घुल जाएगा, इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और टेस्ट ऐसा कि पूछिए मत, ये तो आपको बनाने पर ही पता चलेगा। तो फिर देर किस बात की, कृष्ण जन्माष्टमी भी है, जल्दी से किचन में जाएं और ये सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी पेड़े ज़रूर बनाएं। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।